बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सैयदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, मुसलसल बेहतर ट्रेड कर रही थी मार्केट और नया हाई मार्केट बनाई जा रही थी। अगरचे पिछले 2-4 महीने के अंदर की अगर आप ट्रेडिंग देखें तो मार्केट ने छोटी मोटी करेक्शन भी ली है और ख़ास तौर पर मेजर करेक्शन मार्केट की 1.17 के करीब से फिर 1,12,000 के करीब की मार्केट ने करेक्शन ली और उसके बाद फिर मार्केट दोबारा बेहतर मूव बनाती है और एक नया हाई बनाती है और 1,20,800 के करीब मार्केट आपको ट्रेड कराते हुए नज़र आती है। उसके बाद फिर मार्केट आज तारीख यानी जो मंदी की तरफ इंडेक्स था उसकी तारीख रकम करती है और एक दिन में 8,500 पॉइंट के करीब मार्केट नीचे निकलती है। अच्छा, 1,20,000 के इंडेक्स से परसेंटेज वाइज चाहे मार्केट बढ़ने पे आती तब भी उसके पास एक बड़ी जगह थी। इसी तरह जब मार्केट गिरने पे आएगी तो डेफिनेटली उसके पास एक बड़ी जगह मौजूद थी गिरने के लिए भी। तो ये कोई यानी अनहोनी चीज़ नहीं थी। परसेंटेज वाइज मार्केट के पास बहरहाल इतनी बल्कि इससे भी थोड़ी ज़्यादा जगह अभी मौजूद थी। अब सवाल ये कि मार्केट इतनी गिरी क्यों, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। जो फोरकास्ट 8 अप्रैल के लिए करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले मार्केट पर एक नज़र डालें और 7 अप्रैल की जो हमने फोरकास्ट की थी उस पर एक नज़र डालें तो 1,18,500 हमारा वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से इंडेक्स था। अगरचे उससे एक दिन पहले हम वॉइस आपको दे चुके हैं जिसमें हमने 1,20,600 को कंसीडर करते हुए ट्रेड करने को कहा था। यानी अपने पीक पर हमने आपसे मार्केट से इस इंडेक्स को कंसीडर करते हुए ट्रेड करने का कहा ताकि आप सेफ ट्रेड कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जब 1,20,600 के नीचे ट्रेड शुरू करती है तो फिर इसके ऊपर ट्रेड नहीं करती और गिरते गिरते मार्केट जो हमारा पहला वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से इंडेक्स आपसे कोट किया था 1,18,500 उसके करीब आकर क्लोज़ होती है। और 7 अप्रैल के लिए आपसे यही कहा था कि हम इसी इंडेक्स को कंसीडर करेंगे वेरी सेफ ट्रेड के लिए 1,18,500। अगर ये सिक्योर रहेगा तो हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, लेकिन इसके नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। फिर जब नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो जाकर 1,16,100 पर बनती है और खुदा न खास्ता मार्केट 1,16,100 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है तो अगरचे मोहतात रवैया बेहतर है, लेकिन एज़ पर क्लोजिंग बेसिस भी इस इंडेक्स को हम अहमियत देंगे। ये वर्डिंग थी हमारी। अब अगर मार्केट पर एक नज़र डालें तो जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में डिक्लाइन आया था उस बिना पर तवक्का के एन मुताबिक मार्केट ने गैप से ओपनिंग की और मार्केट नीचे खुलती है 1,190 पॉइंट माइनस के साथ 1,17,601 पर। उसके बाद मार्केट गिरते गिरते हमारे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 1,16,100 को ब्रेक करते हुए नीचे जाते जाते 1,10,100 के करीब ट्रेड कराती है। फिर वहाँ से मार्केट बाउंस करती है 1,15,000 के करीब ट्रेड कराने के बाद मार्केट की क्लोजिंग 1,14,909 की रहती है। डे ट्रेड के लिए मार्केट की मुतवक्का मंदी को देखते हुए, मुतवक्का प्रेशर को देखते हुए आपको डे ट्रेड के लिए हमने स्क्रिप्ट कोड नहीं किए थे, बल्कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमने वर्डिंग दे दी थी कि अगर मार्केट नॉर्मल प्रेशर लेती है और 16,100 को सिक्योर रखेगी तब तो कोई मसला नहीं है, आप अपने पसंद के स्क्रिप्ट में वहाँ ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मार्केट ज़्यादा प्रेशर ले लेती है और हमारे 16,100 को भी ब्रेक कर देती है और जिस तरह दीगर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, अगर उस प्रेशर को हमारी मार्केट भी कंटिन्यू करती है तो उस सूरत में भी आप याद रखें नीचे के लेवल पर आपके पास एक अच्छी और बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी। उसका फ़ायदा वही उठा सकेगा जो पहले से प्लान कर लेगा कि किन स्क्रिप्ट में उसने काम करना है, किन स्क्रिप्ट में उसने पोजीशन लेनी है। पहले से जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लेगा वो उससे फ़ायदा उठा सकेगा। तो फिर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर लेती है तो फिर बाइंग करके ट्रेड करने की। ये हमने वर्डिंग आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी थी। अच्छा, अब बात करें अगर 8 अप्रैल की, लेकिन उससे पहले आज की बात। याद रखें टूट जाने के बाद भी आप शाहकार तख्लीक कर सकते हैं, बस अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दें। अब बात करते हैं अपनी 8 अप्रैल की फोरकास्ट से मुतालिक। देखें, सबसे पहले तो ये कि जैसे हमने आपसे कहा कि मार्केट हमारी जो गिरी उस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। एक तो ये कि जो अमेरिकन टैरिफ के पॉलिसी के हवाले से जो रद्दबदल हो रहा है उस बिना पर अगर हमारी मार्केट ने प्रेशर लेना होता तो फिर एक दिन पहले ले लेती मार्केट। एक दिन पहले मार्केट ने हाई बनाती है, लेकिन अगले दिन मार्केट फिर 8,500 पॉइंट नीचे आती है।
तो अगले दिन जो मार्केट नीचे आती है वो दीगर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो इंटरनेशनल प्रेशर आया था उसको कंटिन्यू करती है और उस बिहाफ पर हमारी मार्केट में भी एक प्रेशर आना शुरू होता है और वो फिर प्रेशर थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कह चुके थे कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आएगा तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी नीचे बाइंग करने की। आप पहले से प्लान करके रखें किन शेयर्स में आपने ट्रेड बनाना है, किन रेट्स पर आपने ट्रेड बनाना है, तो आप उससे बेहतर अंदाज में फिर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसी तरह हुआ, मार्केट उस प्रेशर को कंटिन्यू करते हुए 8,500 पॉइंट नीचे आने के बाद फिर मार्केट वहाँ से बाउंस करती है और 5,000 पॉइंट आपको वहाँ से रिकवर करके देती है मार्केट। और उससे पहले भी मार्केट दरमियान में छोटी मोटी वेव्स लेती रही, ख़ास तौर पर स्क्रिप्ट अगर आपने डिज़ाइन करके रखे हुए होंगे जिनमें आपने ट्रेड करना था, तो वो स्क्रिप्ट भी आपको बार बार मौके फराहम करते रहें आज के दिन कि आप उसमें से पैसा निकालते रहें। अगर आप अब मुड़कर ट्रेडिंग पर अपनी देखेंगे तो आपको वाज़ह नज़र आएगा कि जो हमने शुरू में आपसे कहा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि आप चूज़ करके रखें, सिलेक्टेड स्क्रिप्ट को सामने रखें जिनमें आपने ट्रेड बनाना है, माइंड मेकअप करके रखें, तो फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा नीचे आने वाली मार्केट से भी बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठा सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसे ही हुआ। बहरहाल जब मार्केट 12,000 के करीब ट्रेड कर रही थी उस वक्त हमने आपको वर्डिंग दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि 12,000 चूँकि इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहा था और अपने आप को ये प्रूव भी कर चुका है, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे और इस सपोर्ट को कंसीडर करते हुए हम ट्रेड करना बेहतर समझते हैं। माज़रत चाहता हूँ, थोड़ी तबीयत नासाज है। अच्छा, वर्डिंग हमारी यही थी कि जो थोड़ा सा लॉन्ग मार्केट को देख रहा है, यानी वो डे ट्रेड के हवाले से कंसीडर चीज़ों को नहीं कर रहा, उसके पास तो बेहतरीन ऑप्शन है कि खुदा ना खास्ता मार्केट 12,000 के नीचे भी जा रही है तो उसको घबराना नहीं है, वो नीचे के लेवल पर सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में अपनी बाइंग करे, अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके पास मौजूद है। लेकिन जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता वो 12,000 पर फोकस रख के 12,000 के नीचे मोहतात रवैया बेहतर रहेगा, लेकिन 12,000 के ऊपर हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। यानी ये पिन पॉइंट है, मार्केट एक दफ़ा ऐसा करे, 2 दफ़ा करे, 3 दफ़ा करे, हर सूरत में हम 12,000 के नीचे जो कम रिस्क लेना चाह रहा है उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो 12,000 के नीचे एहतियात करें, लेकिन 12,000 के ऊपर सेफ जोन में कंसीडर करते हुए अपने पसंद के स्क्रिप्ट में ट्रेड कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट सिर्फ एक दफ़ा ही 12,000 के नीचे ट्रेड करते हुए 1,10,000 के करीब ट्रेड कराती है। उसके बाद जब बाउंस करके 12,000 के ऊपर मार्केट ने ट्रेड शुरू किया तो फिर मार्केट ने दोबारा 12,000 के नीचे ट्रेड नहीं किया और फिर बढ़कर 1,15,000 के करीब मार्केट ने ट्रेड कराया और क्लोजिंग भी इसके करीब हुई है। अब हमारे पास यही एक अहम इंडेक्स है सपोर्ट की मद में, एक दफ़ा फिर से 12,000 ये इंडेक्स सिक्योर है, उस वक्त तक हम मार्केट से बेहतरी की, बाउंस करने की उम्मीद बरकरार रखेंगे। अगरचे ये इंडेक्स यहाँ से काफ़ी दूर है, 3,000 पॉइंट की तकरीबन दूरी पर है, लेकिन हमारे हिसाब से यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। ये सपोर्ट सिक्योर है तो कोई मसला नहीं है। इस सपोर्ट के नीचे मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड कर रही है, मोहतात रवैया बेहतर है। एज़ पर क्लोजिंग बेसिस भी इस सपोर्ट की अहमियत बनती है। खुदा न खास्ता मार्केट दोबारा इसके नीचे ट्रेड कर रही है, हम एहतियात ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो फिर मार्केट को हम नॉर्मल तस्वुर करेंगे और दोबारा से मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। यही हमारा पेन पॉइंट है। अच्छा, यहाँ से मार्केट अगर नीचे की क्लोजिंग दे के जाएगी तो जाहिर है फिर थोड़ा सा बैकफुट पे आपको होना पड़ेगा और फिर नीचे पहले से कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे हिसाब से नहीं बनती जिसको हम आपसे इस वक्त डिस्कस करें। तो पिन पॉइंट हमारे हिसाब से 1,12,000 ये सिक्योर रहेगा, उस वक्त तक हम बेहतरी की, बाउंस करने की उम्मीद बरकरार रखेंगे। इसके नीचे एहतियात करेंगे, इसके नीचे की क्लोजिंग पर फिर हम काफ़ी ज़्यादा एहतियात करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि हम खुदा न खास्ता अगर मार्केट वहाँ से ज़्यादा नीचे जा रही है तो फिर हम सेफ रह सकें। ये अब इस स्टेज पर वर्डिंग बनती है। अच्छा, मार्केट इस इंडेक्स को सिक्योर रखती है तो जो पहली रेजिस्टेंस बनती है वो 116,100 बनती है। अगर मार्केट 116,100 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है, सस्टेन करती है, तो फिर हम वहाँ मार्केट में मज़ीद बेहतरी देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट 116,100 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करती, सस्टेन नहीं करती, तो हम केयरफुल रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब ऊपर के लेवल पर किसी भी जगह से मार्केट आपको बार बार करेक्शन लेती हुई नज़र आएगी, उसका फ़ायदा आप मार्केट देखते हुए उठा सकते हैं। ऊपर के लेवल पर किसी भी जगह नफ़ा बुक करते हैं तो डिप लेने पर फिर वापस बायबैक करते रहे
जब तक हमारा 12,000 सिक्योर रहेगा, उससे पहले पहले मार्केट जो 1000, 2000, 1500 पॉइंट की अप एंड डाउन यानी वेव्स बनती रहेंगी, उससे आप चाहें तो फ़ायदा उठाते रहें, ये आप कर सकते हैं। पिन पॉइंट यही है कि 12,000 सपोर्ट को हम सामने रखते हुए ट्रेड करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल 16,100 हमारा यहाँ पहला बनता है, उसके ऊपर मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है, सस्टेन करती है, तो फिर जो नई चीज़ डिज़ाइन होगी वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 0345600127 पर रब्ता करके। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।